नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ हरियाणा के इतिहास में अब तक सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ किया गया ओपिनियन पोल पे आधारित हमारा यह कार्यक्रम, और नाम है पब्लिक थर्मामीटर, यानी कि हरियाणा के सियासी तापमान को नापने का यह एक जरिया है। हालांकि अभी चुनाव में हरियाणा में 2 साल का वक्त है। अक्टूबर में जो मौजूदा गठबंधन की सरकार है डबल इंजन वाली, उसकी 3 साल पूरे हो जाएंगे। हमने कहा कि एक बार कंकड़ फेंक कर ठहरे हुए पानी में देख तो लेना चाहिए कि तरंगे कहां कहां पैदा हो रही हैं और कितनी पैदा हो रही हैं। आज जिस जिले की बात करेंगे वो जिला बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो कहीं मत जाइए और लगातार देखते रहिए जनता टीवी। और शुरू कर रहे हैं हम थर्मामीटर। और जो जिला जिसकी बात आज हम करेंगे वो हरियाणा का चेहरा है, एनसीआर का इलाका है, और कहते हैं कि वो एक ऐसा शहर है जो न रात में सोता है न दिन में सोता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की। और गुरुग्राम से कई खास मेहमान बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले जरा उनसे आपका परिचय करा दें, हालांकि उनमें से कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है। सूरजपाल अमोजी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और 8 सालों में दाढ़ी आपकी जो है ना, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, दाढ़ी जो है ये बढ़ी है। देखते हैं कि गुड़गांव भी उसी रफ्तार से उसका डेवलपमेंट हुआ या फिर वो क्लीन शेव ही रह गया। अगले मेहमान कांग्रेस की तरफ से आवाज बुलंद करेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जितेंद्र भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है। आईएनएलडी की आवाज बनेंगे युवा नेता सोनू ठकराना, बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से अनुराधा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एक अगली कुर्सी खाली है। अब हमारे यहाँ तो देखिए नियम है खुला खेल फर्रुखाबादी। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन यहाँ है, दूसरा इंजन रास्ते में कहीं अटका पड़ा होगा। और हमारे साथी ये बता रहे हैं कि उनका फोन भी नहीं लग रहा है। ऋषि राज राणा, जिला अध्यक्ष जेजेपी, उन्हें स्टूडियो में आना था लेकिन वो है नहीं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को, पत्रकारों को थोड़ा जिम्मेदार तो होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत थी तो सूचना आनी चाहिए थी। बहरहाल ये मसला जेजेपी का है। और गुड़गांव को, पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को और गुड़गांव की राजनीति को, यानी गुरुग्राम की राजनीति को समझने और समझाने के लिए बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, एक नजर जरा गुरुग्राम पर डाल लेते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगे, फिर जरा आगे बात करते हैं कुल मिला के माहौल क्या है। सिर्फ दाढ़ी आगे बढ़ी है गुरुग्राम में या कुछ डेवलपमेंट का काम भी हुआ है? गुरुग्राम 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुरु और ग्राम, मतलब गुरु का ग्राम। गुरु शब्द गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा है, यानी गुरु द्रोणाचार्य का ग्राम। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में गुरुग्राम का जिक्र एक महत्वपूर्ण नगर के तौर पर मिलता है। गुरुग्राम जिले का नाम हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था। इस जिले का नाम प्राचीन काल में गुरुग्राम ही था, बाद में इसको गुड़गांव कहा जाने लगा। वहीं 13 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिर से इसका नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम कर दिया। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर भी गुरुग्राम जिले में ही है। हरियाणा के गठन के साथ ही 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम जिला भी बना। इस जिले की प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरे स्थान पर है। गुरुग्राम ने औद्योगिक मामले में कुछ ही वक्त में जबरदस्त प्रगति की। गुरुग्राम को आईटी सेक्टर का हब भी कहा जाता है। गुरुग्राम को कॉल सेंटर, कैपिटल, मॉल सिटी, करोड़पतियों का शहर, साइबर सिटी जैसे उपनामों से भी पुकारा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर भी गुरुग्राम जिले की है।
अगर बात गुरुग्राम की सियासत की करें तो इस जिले में गुरुग्राम, पडौदी, बादशाहपुर और सोहना समेत कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। साल 2019 विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। बात अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की विस्तार से करें तो गुरुग्राम सीट पर बीजेपी ने बड़े अंतर से बाजी मारी। बीजेपी के सुधीर सिंघला को 81,953 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के सुखबीर कटारिया को 23,126 वोट और जेजेपी के सूबे सिंह बोहरा को 9,331 मत मिले। लेकिन आईएनएलडी के ब्रह्म प्रकाश को महज 423 वोट ही मिले। पटौदी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी के सत्य प्रकाश को 60,633 मत मिले, वहीं जेजेपी के दीप चंद को 19,629 वोट मिले, तो कांग्रेस के सुधीर कुमार को 18,994 मत और आईएनएलडी के सुखबीर तंवर को महज 1,452 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय तौर पर राकेश दौलताबाद जीते। राकेश दौलताबाद 1,06,827 वोट पाने में कामयाब रहे, तो बीजेपी के मनीष यादव को 96,641 मत मिले, लेकिन कांग्रेस के राव कमलवीर सिंह को 10,610 वोट मिले। तो वहीं जेजेपी के ऋषिराज राणा को 2,964 वोट मिले और आईएनएलडी के सोनू को महज 926 मत ही मिले। साल 2019 में सोना सीट को कड़े मुकाबले के बाद बीजेपी ने जीता। बीजेपी के संजय सिंह को 59,117 वोट मिले, तो जेजेपी के रोहतास सिंह के खाते में 46,664 वोट गए। वहीं कांग्रेस के शमशुद्दीन 10,735 वोट पर सिमटे। वहीं आईएनएलडी के रोहतास को 1,338 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। कांग्रेस को साल 2019 के विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक पर भी जीत नहीं मिली। कह सकते हैं कि पिछले विस चुनाव में इस जिले से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जो कांग्रेस के लिए बड़े मंथन का विषय है। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह का जलवा कायम है, जो लोकसभा चुनाव 2019 में जीतकर केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बहरहाल गुरुग्राम जिला ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपनी अलग ही पहचान रखता है। चलिए, तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। अब हमारे स्टूडियो में 4 मेहमान हैं, जेजेपी का इंतजार है, अगर आ गए तो वो शामिल हो जाएंगे, वरना गाड़ी खुल गई, चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, तो फिर रास्ते में गाड़ी रुक नहीं पाएगी। बहरहाल, आप बीजेपी से पहला सवाल ये है कि 5 साल तो आपके पास सरकार थी इंडिपेंडेंट, अब डबल इंजन वाली सरकार है, अगर उस टेन्योर को जोड़ दें तो 8 साल होते हैं। लोग कहते हैं, और अपोजिशन वाले लोग कहते हैं, जो आपके बगल में जितेंद्र जी बैठे हैं, सोनू बैठे हैं या अनुराधा जी, वो ये बोलेंगे कि बीजेपी के डेवलपमेंट का पता नहीं कितनी बढ़ोतरी हुई, एक ही चीज में बढ़ोतरी हुई है, वह सूरजपाल अम्मू का कद और उनकी दाढ़ी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। सबसे पहले हम देश को आगे रखते हैं, देश के बाद पार्टी है, पार्टी के बाद व्यक्ति है। तो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी के बढ़ने की बात, हम लोग इंडिपेंडेंट रूप से 2014 के चुनाव में जीत कर आए, 47 सीटें हमारी आई। इस बार हमारी 40 सीटें आई। हमारा जेजेपी के साथ गठबंधन है। ऋषिराज अगर नहीं आए तो उनकी जगह, क्योंकि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, तो उनकी कमी मैं पूरी करूंगा, आप चिंतित मतलब ऐसा तो नहीं है कि 3 साल होते होते कुछ ऐसा ही दृश्य वहां चंडीगढ़ में भी देखने को मिले? वो ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए हैं, तो वो भी आ जाएंगे। और मतलब उसी ट्रैफिक से तो आप लोग भी आए ना, मतलब थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा या ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हैं, और वो जल्दी हमारे बीच में होंगे, मुझे ऐसा लगता है जी। तो रही बात विपक्ष क्या कहेगा, जो आपने आप सीधे सीधे मुझे ये बताइए कि अगर मैं सीधा ये पूछूं कि 8 साल हो गए जी, 8 काम बता दीजिए जो आपकी सरकार, हरियाणा की सरकार ने किया हो। मैं गुड़गांव और आपके जितने दूसरे साथी हैं वो बड़ा गंभीरता से गुड़गांव के विषय पर रखूं बात जी। गुड़गांव की, आज गुड़गांव की ही बात कर रहे हैं। 4 हलके हैं, जैसे कि आपने कहा, गुड़गांव जिला, जैसे कि आपने कहा
कि गुड़गांव स्मार्ट सिटी है। गुड़गांव की तरह जिस प्रकार से चारों के चारों विधानसभाओं का बराबर डेवलपमेंट मनोहर लाल जी की सरकार में ईमानदारी के साथ किया गया है। मैं अगर ये कहूँ, अगर सीएम अनाउंसमेंट इन 3 सालों की बता रहा हूँ मैं आपको, 250 के करीब सीएम अनाउंसमेंट हैं और उसमें 121 अनाउंसमेंट पूरी हो चुकी हैं और 71 पर लगातार काम चल रहा है, 57 में काम चल रहा है। ये जो हजारों करोड़ रुपए जो खर्च हुआ है ये चारों विधानसभाओं में, उसमें कहीं पर भी उसका भी जिक्र कीजिएगा कि वो जो घोटाला हुआ है, जरा उसकी भी बात घोटाला कहाँ हुआ है मुझे बताएं, अगर आपको लगता है कोई घोटाला है तो बताएं। वो कहते रहते हैं, ये लोग बताएंगे, ये लोग क्या कहते हैं, इनकी सरकारों में, नगर निगम और वो सब बताएंगे, वो भी जिक्र कर दीजिएगा। सरकारों में तो घोटाले का एक सिस्टम था, हमारी सरकार में अगर कोई घोटाला हुआ तो उसका सबूत है। और ये सरकार पहली ऐसी सरकार है, मनोहर लाल जी की सरकार, जहां पर अगर किसी ने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की है तो जेल के अंदर है। 8 काम पहले बता दीजिए, फिर आ रहे हैं उसमें भी आएंगे। मेरे गुड़गांव की सबसे बड़ी सुंदरता है गुड़गांव विधानसभा के अंदर, चाहे मैं अंडरपासेस की बात करूं, चाहे मैं मेट्रो की बात करूं, चाहे मैं वहाँ के जो अभी 200 करोड़ का स्टेडियम बनने जा रहा है वजीराबाद में उसकी बात करूं, चाहे मैं महावीर चौक अतुल कटारिया चौक की बात करूं, चाहे मैं मिनी सेक्रेटेरिएट के अलावा जो एमसीजी की नई बिल्डिंग बन रही है उसकी बात करूं, ऐसे अनेकों अनेक कार्य गुड़गांव विधानसभा के। मैं बादशाहपुर की बात करूं, जो करीब 5600 एकड़ जमीन जो पानी में जलमग्न रहती थी, जो नजफगढ़ ड्रेन के साथ जोड़ने के लिए उसका डीपीआर तैयार हो गया, उसकी बात करूं। मैं राजीव चौक से जो गुड़गांव सोना और सोना से फिर जो सूरत और बड़ौदा जो एक्सप्रेस वे बना है उसकी बात करूं, 3000 करोड़ से ऊपर का बजट। इस प्रकार के अनेक अनेक कार्य, मैं सोना के मिनी सेक्रेटेरिएट की बात करूं, मैं तावड़ू के अंदर बनने वाले मिनी सेक्रेटेरिएट की बात करूं, ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं। पटौदी के अंदर मैं एक कॉलेज की बात करूं, जो कॉलेज का काम चालू हो चुका है। मैं पटौदी के अलावा, पटौदी में जो ये काम हुआ इसके अलावा मानेसर नगर निगम की बात करूं, गुड़गांव नगर निगम के अंदर हजारों करोड़ का बजट, इस बार भी 2700 करोड़ का बजट, 27,000 करोड़ का मैं आपको जो बता रहा था, ये जो सारा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। इनकी सरकार में क्या होता था ये जाने, और पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया था। 2014 में भी नकारा और 2019 में भी नकारा। हम लोग काम करते हैं और जमीन पर रहकर काम करते हैं, लोगों के विकास की चिंता करते हैं, क्षेत्र के विकास की। कांग्रेस ये तो इतना गिनवा रहे हैं, फिर तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं, इसका मतलब। अम्मू जी केवल आंकड़ों पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अम्मू जी, मैं आंकड़ों पे नहीं हूँ, मैं जो बोलूंगा वो तथ्यों के आधार पर बोलूंगा। जब आप बोले, जब मैंने बोला, अब आप मेरी सुने। देखिए बातों में वो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इनसे अच्छा प्रवक्ता मेरी समझ से पूरी भाजपा पार्टी में होगा भी नहीं, क्योंकि ये खाली भाजपा नहीं, एक करनी सेना के मोर्चे पे भी पूरे देश में लड़ते रहते, तो बोलने के मामले में देखिए मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा, पहले ही बता देता हूँ। तो वो हार मैं पहले ही स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन विकास के मामले में मैं जीतूंगा। वो मैं आंकड़ों से नहीं खेल करूंगा, मैं बातें नहीं करूंगा। मुझे ने ठीक बताया कि स्टेडियम की योजना है, 8 साल हो गए भाई, सब कितने साल बाद स्टेडियम बनेगा, हम बनाएंगे क्या करके, अब तो जाने वाले हो रहे हैं। ये बता रहे हैं कि एमसीडी की बिल्डिंग की बन रही है, बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग बनना कोई योजना नहीं होती, बिल्डिंग से आम आदमी को क्या फायदा होना, अफसरों ने बैठना है उसमें तो एयर कंडीशन लगा करके। सवाल इस बात का है धरातल पर, गुड़गांव में, गुड़गांव से शुरू करते हैं, फिर बादशाहपुर, फिर सोना, फिर पटौदी। गुड़गांव में आपने 8 काम पूछे, मैं कह रहा हूं 2 काम ऐसे बता दें फ्लाईओवर के अलावा। गडकरी जी का योगदान है, हरियाणा सरकार की बात चल रही है, गुड़गांव की बात चल रही है। सुनिए मैं बात कर रहा हूं भाई साहब, हाँ उन्होंने शुरुआत की थी गुड़गांव के विकास की बात, हम केवल गुड़गांव की बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार की बात की। केंद्र सरकार का मुद्दा है तो फिर जनता टीवी पे बैठने केंद्र सरकार की बात करें हम गुड़गांव प्रशासन और हरियाणा सरकार, यहाँ पे हमारा ध्यान केंद्रित है। जहां भारत सरकार की बहस होगी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, वो अलग विषय है। सवाल ये कि हरियाणा, गुड़गांव के अंदर, पहले गुड़गांव शहर की बात कर रहा हूँ, 8 काम आपने कहे, मैं कह रहा हूँ कि एक काम ऐसा बता दें। बस स्टैंड, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भरा हुआ है बस स्टैंड में आज भी। ये अभी का फोटो, कल परसों का फोटो आप कहें तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ। ये फोटो है, ये गुड़गांव बस स्टैंड का, आप देखिए, ये गुड़गांव बस स्टैंड का फोटो है। आपको तालाब की जरूरत नहीं है, स्विमिंग पूल है, ठीक है जी। दूसरी बात, अब आप आइए, डिफेंस यूनिवर्सिटी हम शिलान्यास कर गए, 8 साल में वो डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। वुमेन यूनिवर्सिटी की बात की थी, एक गुड़गांव में विश्वविद्यालय की बात की थी, केवल उसमें रजिस्ट्रार अपॉइंट हुआ है, कोई बिल्डिंग नहीं बनी उसकी। 8 साल बहुत लंबा समय है। 8 साल के अंदर आप कितना, मतलब आपने 2 साल में पार्लियामेंट खड़ी कर ली, पार्लियामेंट बना दिया आपने इतनी बड़ी, जिसके अंदर 22,000 करोड़ खर्च कर दिए, एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं बनी। फिर आप आइए सोना,
सोना हम जहाँ छोड़ के गए थे। मैं अमू जी पूरा आप बोलिएगा, हम आपको बीच में नहीं नोट बोलेंगे। करते चलिए, नोट करते आप नोट करते चलिए, आप जवाब दीजिएगा। पूरा भी यही करना है जी। गुड़गांव में ना स्टेडियम बना, ना कोई नया कॉलेज बना। जो हम जहां जहां बना के गए थे केवल वही बिल्डिंग कंप्लीट की है इन्होंने। मतलब वो भी शायद अभी पूरी नहीं हुई जहां तक मैं समझता हूँ। द्रोणाचार्य कॉलेज जो हमने राव तुलाराम के नाम पे कॉलेज बनाया था, उसके अलावा इन्होंने कोई नया कॉलेज बनाया हो? कोई भी एक नया कॉलेज बता दे कि भाई हमने ये नया कॉलेज हमने शुरू किया अपने 8 साल के कार्यकाल में। ये तो कह नहीं सकते कि अभी 2 ही साल हुए, हमें और 5 टाइम चाहिए। फिर उसके बाद सोना आ जाते हैं। सोना में बस स्टैंड हम बना गए, स्टेडियम हम बना गए, पार्क हम बना गए। कोई नया पार्क बना हो, कोई नया स्टेडियम बना हो, कोई नई बिल्डिंग बनी हो, घोषणा जरूर हुई है। घोषणा हो तो कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? गुरुग्राम जिले के 16% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 29% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं गुरुग्राम के 32% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया। लेकिन गुरुग्राम जिले के 17% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं जिले की 6% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। चलिए, ये हमारे पहले सवाल का रुझान था। हाँ, मैं एकदम दूंगा एक बार आ रहा हूँ वापस। पूरी नहीं हुई। हाँ, वापस आ रहा हूँ जल्दी से, ताकि वो दोनों भी। चलिए, सोना में बता रहा हूँ। सोना में कोई एक योजना बता दे। मैं आपने आज कही है, मैं कह रहा हूँ कोई एक ऐसी योजना बता दे जो इस पे काम हो गया हो पूरा। देखिए, घोषणा क्या हुई है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। घोषणा तो मैं भी कह सकता हूँ कि क्या हमारी सरकार में क्या क्या घोषणा होती है, इम्प्लीमेंट क्या होती मैं वो बता रहा हूँ। आपके वाले में भी तो पत्थर गाड़ योजना बहुत चली ना, जो मैं बना गया मैं वो बता रहा हूँ। मैं इनसे पूछ रहा हूँ 8 साल में क्या बनाया वो बता दें। पटौदी में हम बस स्टैंड बना गए, ITI बना गए, सोना में भी ITI बनाई, पटौदी में ये नई योजना बता दें क्या करी। बादशाहपुर में ये बता दें हमने राव तुलाराम कॉलेज बनाया, इन्होंने क्या नई योजना करी। एक योजना बता दें, खाली घोषणा की बात नहीं करो। आप लिखते चलिए, मुझे लिखते चलिए, आए नहीं बहुत संक्षेप में, जल्दी। सर, मैं तो बस आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी के जो काम गुड़गांव के अंदर है वो बिल्कुल जीरो है। जो हमारी सरकार में आम लोगों के लिए काम हुए, स्कूल बने, कॉलेज बने, अगर उनके बाद एक भी नया कॉलेज बना हो इनकी सरकार में, स्कूल बना हो, रोड जो बनते हैं उनमें घोटाले होते हैं, इसलिए इन्होंने रोडों पे ज्यादा फोकस दे रखा है। उसके अलावा धरातल पे आम आदमी आज गुड़गांव का परेशान है। वो पीने का पानी हो, रोजगार हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल है। आज जो हॉस्पिटल की हालत है गुड़गांव के अंदर सबसे खराब स्थिति में है। एक हॉस्पिटल था गुड़गांव के अंदर, उसको भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। अनुराधा जी, आम आदमी पार्टी। शशि जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया और हम खुद चाहते थे कि गुड़गांव नगर निगम का चुनाव आने वाला है तो गुड़गांव के ऊपर चर्चा हो। आपने 8 बातें पूछी अम्मू जी से कि भाजपा ने क्या किया है, आपकी सरकार ने क्या किया है गुड़गांव के अंदर, वो तो नहीं बता पाए, लेकिन मैं बता देती हूँ। मेरी आप गिनते रहिए। अनुराधा जी, सुनी नहीं क्या आपने मेरी बातें? पहली बात, अम्बू जी ने कहा, पहले तो सड़कों पे घूम रहे थे, मैं सोच रही थी नीचे उतरे तो कुछ आगे बात बढ़े। एनीवे, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि घोषणाएं 250 घोषणाएं हुई हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि घोषणाएं करना तो भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव बन गया है। मैं कहती हूँ कागजी कल्पनाएं और घोषणाएं इनका एक लोगों को गुमराह करने का कहा ना कि 151 या कितने पूरे हो गए। मैं बताता हूँ। अम्मू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, प्लीज आप मेरी बात सुने जी। दूसरी बात, अम्मू जी ने सिरे से नकारा भ्रष्टाचार को। मैं बिल्कुल ताजा उदाहरण आपको बता रही हूँ। गुड़गांव नगर निगम के अंदर जो तह बाजारी की दुकानें थी, जिनको सरकार ने मालिकाना हक देने के लिए एक स्कीम निकाली, उसके ऊपर 15 लाख रुपए पर रजिस्ट्री रिश्वत ली गई। बाकायदा रजिस्टर्ड, मैं आपको बयान दिखा सकती हूँ, वीडियो दिखा सकती हूँ व्यापारियों के, जिन्होंने ये कहा कि हमसे पैसे की डिमांड हुई और हमने पैसा नहीं दिया तो हमारी फाइल को रोक दिया गया। उसमें बीजेपी के पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, अफसर इन्वॉल्व हैं, और अब मुझे कह रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक। तीसरी बात, जो कूड़ा करकट आज जिसको स्मार्ट सिटी कह रहे हैं गुड़गांव को, उसको नरक निगम कह के बोलते हैं उस निगम को। आज गुड़गांव के अंदर पूरा शहर गंदा है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज जाम है, पानी में, पीने के पानी में गंदा पानी मिलके आता है।
जल भराव की ये हालत है कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते, बुजुर्ग निकल नहीं सकते। तो आप बताइए काय का स्मार्ट सिटी है। मैंने आपको 8 समस्याएं बता दी जी, खटाखट। ये जितेंद्र जी भी तीनों जितेंद्र जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और मुझे इनको समझाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैंने जो आपको 250 जो अनाउंसमेंट बोली उसमें 121 कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अगर आप कहें तो मैं उनको पढ़कर बोलना शुरू कर देता हूँ। एक बात, अगर जितेंद्र जी अगर आप कहें तो मेरे को फिर टाइम देना पड़ेगा। अरे नहीं, गली मोहल्ले की बात नहीं हो रही, रुकिएगा। 438 करोड़ रुपए की घोषणाएं मेरी पूरी हो चुकी हैं और 1148 जो अनाउंसमेंट 71 इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना। नहीं सर, सड़कें अगर हैं तो एक है बात जो सड़कों की नेशनल नहीं हो रही, हाईवे है बात सड़कों और की एक सड़क है जो गली मोहल्ले के अंदर है, जो स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं। इसमें बात ये है शशि, अगर मैं कहूं कि पटौदी के अंदर कॉलेज बना है तो ये नकार सकते हैं क्या? अगर मैं कहूं कि सोना के अंदर मिनी सेक्रेटरिएट बनने जा रहा है, 125 करोड़ की सीएम अनाउंसमेंट अभी करके गए थे सीएम, उन पे काम चल रहा है लगातार। 1148 करोड़ रुपए जो 71 घोषणाओं पे काम कर रहा है, क्या मुख्यमंत्री उनको पैसे नहीं लगा रहे? क्या पैसा आ नहीं चुका है क्या? अगर उनको नकार रहे तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं अनुराधा जी 144 करोड़ का जो शराब के ठेकों के घोटाले के ऊपर जो सीबीआई की जांच चल रही है ना, उस पर भी विचार करो। बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप कह रहे हैं मेरे पास वीडियो है तो दीजिएगा जनता टीवी को, और जनता टीवी चला है। हमारे ऊपर अगर कोई भी एक घोटाला अगर आपका कोई सबूत है तो दिखाएं। हम लोगों ने प्रॉपर्टी डील नहीं करी, हमने शराब के ठेकों में 144 करोड़ रुपए नहीं खाए। हमारी सरकार ने काम किए हैं और कामों की लिस्ट हम लोग जो हमारी अनाउंसमेंट है, जो हमारे काम हुए हैं वो हमारे कागजों में नहीं। आपका काम विरोधी है, विरोध करेंगे, आपका काम है बोलना, कीजिए करिएगा, परंतु सच्चाई को नकार नहीं सकते आप। जो आपने अभी घोषणाएं देखी और जो अभी सर्वे देखा है आपका, सर्वे के अंदर जो पब्लिक ने जो कहा है वो भी हमारे पक्ष की बातें कही है। 32% औसत है, उसमें मैं आऊंगा, औसत और 17% खराब है और 16% बहुत अच्छा है। 17 और 29% जो आपने लिखा है उस पर भी शशि जी इनको विचार करना चाहिए। और अभी 3 साल हुए हैं, 5 साल के बाद जो 3 साल हुए, 2 साल हमारे बाकी हैं, और जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी निश्चित तौर पे मनोहर लाल जी का विजन है जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के लिए राजकुमार जी, ये आंकड़े अभी आए हैं, 16% बहुत अच्छा, 29 अच्छा, 32 औसत है और 17 खराब है। 16 बहुत अच्छा है परसेंट और 17% है जो कह रहा है बहुत खराब है, और 32 बीच में है जो औसत है, और ये गुड़गांव है। शशि जी, जैसे आपने पहले कहा गुड़गांव हरियाणा का चेहरा है, मैं कहूं तो गुड़गांव हरियाणा का नहीं पूरे देश का चेहरा है। जब आप विदेश में मार्केटिंग करने जाते हैं, ब्रांडिंग करने जाते हैं, गुड़गांव का स्थान उसमें बहुत ऊपर होता है। और ये बात आप जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस तरह की एमएनसी आ रही हैं, जिस तरह की गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, उसे देख भी सकते हैं। तो ये मान लेना कि गुड़गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मुझे लगता है मौजूदा सरकार के साथ भी अन्याय है और उससे पहले की सरकारों के साथ भी अन्याय। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वही सरकार यह कहे कि हमने 8 साल में कर दिया, पहले नहीं हुआ, वो गलत है। वही सरकार कहे हम कर गए थे, उसको आगे कुछ नहीं हुआ, वो भी गलत है। विकास हुआ है। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? गुरुग्राम जिले के 17% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 33% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं। तो 31% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन गुरुग्राम के 14% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं गुरुग्राम के 5% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये 2 आंकड़े आ गए और दोनों कमोबेश मिलते जुलते हैं। हालांकि जब मोदी गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाती है राजकुमार जी, तो जो गुड़गांव के जो चारों हलके हैं पूरे जिले की बात करें, वो मोदी जी से थोड़ा ज्यादा खुश नजर आती है। वो सेंटर का की पॉलिटिक्स और वो एक अलग मसला भी हो जाता है। मतलब वहां पर 33% लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। बहरहाल आप अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा था शशि जी, तो ये कहना गलत है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा। डेवलपमेंट हुआ है, लगातार हो रहा है और काफी काम हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अंडरपास की बात अम्मू जी ने कही। अंडरपास बनने से पहले नए गुड़गांव की हालत ये थी कि अब गुड़गांव के अंदर कितना समय आपको सफर करने में लग जाएगा, एक कोने से दूसरे कोने, आपको नहीं पता था। अब वो नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक चूक हुई है कि पानी की निकासी की समस्या बहुत बड़ी है। 4 घंटे बारिश होती है, अंडरपास लबालब हो जाता है। तो जो सुविधा होनी चाहिए वो उस समय आपके लिए समस्या बदल जाती है। ये बात
गुड़गांव के संदर्भ में अगर मैं कहूँ 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 8 साल से भाजपा की सरकार है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो आपको एक परिकल्पना करनी चाहिए था कि गुड़गांव किस रफ्तार से बढ़ रहा है, आबादी का दबाव क्या होगा, जरूरतें क्या होगी, उसका अनुमान न पहले लगाया गया और न अब सही अनुमान लगा पाए। नतीजा ये है कि जो मौलिक सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही हैं, जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, व्यापारिक दबाव ज्यादा है, राजस्व सबसे ज्यादा मिलता है हरियाणा में आपको, पर उस अनुपात में खर्च नहीं होता। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इन आंकड़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि जो राजकुमार जी कह रहे हैं कि जो एक ओवरऑल आउटलुक होना चाहिए पूरे गुड़गांव को लेके, क्या किसी सरकार में इतनी समझदारी रही कि वो एक प्लानिंग हो सके आने वाले 50-100 वर्षों को लेकर के, 100 ना भी सही तो कम से कम 50 वर्षों को लेकर के। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनता टीवी और आप देख रहे हैं पब्लिक थर्मामीटर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर, और जिस जिले की बात कर रहे हैं वो जिला हरियाणा ही नहीं पूरे देश का चेहरा है, वो जिला है गुड़गांव। और 2 आंकड़े अभी पहले सेगमेंट में आए हैं हरियाणा सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में। जो 3 साल जो गठबंधन की सरकार रही है उसके परफॉर्मेंस के बारे में हमने लोगों से पूछा और केंद्र की सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में हमने पूछा। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, ये 2 आंकड़े सामने आए हैं, है ना, 16 और प्लस 29, इतने परसेंट तो लोग कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, 32 है औसत में, और 17% ही कह रहे हैं कि बहुत खराब है। या तो आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, मैंने अम्मू जी से सवाल पूछा, मैं अपने सवालों को फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं पृष्ठभूमि पे बात कर रहा हूँ कि मुझे गुड़गांव में 8 योजनाएं, सोना के अंदर 2 योजनाएं जो कंप्लीट हो गई हैं या स्टार्ट हो गई हैं, मुझे ये बता दें कि इस पर खाली शिलान्यास से मतलब नहीं है, अनाउंसमेंट से मतलब नहीं है। 250 अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी की बता रहे हैं, अब 250 में तो रोड भी है, गलियों के रोड भी हैं, पंचायत डेवलपमेंट भी है, स्कूल अपग्रेडेशन भी है, वो काम नहीं हो तो प्रोसेस है एक। लेकिन उस अनाउंसमेंट का बताएं, सोना में सेक्रेटरेट बनना था, आज 8 साल हो गए, सेक्रेटरेट का शिलान्यास हुए, काफी टाइम गुजर गया। 4 ही पूछ लीजिए, मैं तुरंत जवाब ले लूंगा। जी जी, 4 बताइए मोटे मोटे, क्या पूछना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ सर, सोना में सेक्रेटरेट बनना था, वो बताइए। गुड़गांव में स्टेडियम बनना था इंटरनेशनल लेवल का, वो बताइए कहाँ है वो स्टेडियम। डिफेंस यूनिवर्सिटी हम शिलान्यास कर गए थे, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई वो बताइए। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और कौन सा इन्होंने यूनिवर्सिटी के ऊपर काम किया है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी बनाई है? इसका जवाब तुरंत, फिर वो दोनों भी पूछेंगे आपसे। आप दोनों भी 2 बड़े पॉइंट निकाल के रखिए जी। सोना के अंदर जो स्टेडियम की बार बार ये बात कर रहे हैं, सोना नहीं, गुड़गांव कह रहा हूँ। गुड़गांव के जो स्टेडियम है, ये जो जिस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं, एक्चुअल में 200 करोड़ रुपए की लागत से वजीराबाद में जो अनाउंसमेंट हुआ है उस पे काम चल रहा है। मतलब क्या काम चल रहा है? उसका मैप वगैरह सारा तैयार है। अनाउंसमेंट तो कई बार हो जाता है, फिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाता है। नहीं, फिजिबिलिटी टेस्ट जो 51 हमारी घोषणाएं जो फिजिबल नहीं थी तो वो रिजेक्ट हो गई, 271 कुल जो थी। परंतु मैं एक बात कह रहा हूँ कि 200 सीधा जो 4 सवाल पूछ रहे हैं, 200 करोड़ रुपए का स्टेडियम मेरा काम चालू हो चुका है वजीराबाद के अंदर। नहीं, क्योंकि गुड़गांव के भी लोग देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब लोग देख रहे हैं। वजीराबाद के स्टेडियम का काम चालू हो चुका है। 5600 एकड़ जमीन जो जलमग्न रहती थी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैंने वो सवाल ही नहीं पूछा। अरे सर, 4 सवाल मैं 4 आपको बोल रहा हूँ ना, 4। अरे उनका वाला 4 दीजिए ना जवाब। अच्छा, कौन कौन से बोले? एक मैंने कहा सोना के सेक्रेटरेट में काम शुरू हुआ, होल्ड। सोना के सेक्रेटरेट का काम हो चुका है। जमीन की जो ट्रांसफर की नहीं हुआ। अरे रुकिएगा भैया, अब सुनो आप जरा। बिजली बोर्ड की जमीन थी जो अब अर्बन लोकल बॉडी के पास आ गई है, जिस पर अब काम हो चुका है शुरू। फाइल में हो गया, बिल्कुल हो गया, जमीन ट्रांसफर केवल फाइल में। आपकी सरकार के टाइम पे तो वो भी नहीं हुआ था। हमने कोर्ट बना के दिया, 6 मंजिल का कोर्ट बना के दिया है हमने अपने टाइम में, बाईपास पे। आप देखिए सिविल कोर्ट शुरू हो चुका है। वो मनोहर लाल जी की सरकार में उसका इनॉग्रेशन हुआ है। मनोहर लाल उद्घाटन आप करें, बनाना हम
नहीं। बना आप पता नहीं क्या क्या करके आप तो मानेसर के अंदर पता नहीं कौन कौन सी जमीन एक पिलर बता दें मेट्रो का बढ़ाया हो, एक सिंगल पिलर मेट्रो का बढ़ाया हो कहीं पर भी, आपसे क्या पूरे जिले में आपने हम मान जाएंगे। मुझे बादशाहपुर विधानसभा के जो अंदर स्टेडियम हमारी सरकार में बना उसको तो बना नहीं रहे हैं, और जहाँ स्टेडियम से वजीराबाद 2 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ पे नया कहने हमारी सरकार कौन सी, हमारी सरकार किसकी? इंडियन नेशनल लोकदल। अरे बीजेपी के साथ सरकार थी, आप क्या भूल रहे हैं मित्र? किसकी सीटें अरे ज्यादा आपकी थी? इंडिपेंडेंट सरकार नहीं थी? किसकी सीटें ज्यादा थी? अरे सरकार किसके सहयोग से थे? आज बीजेपी जेजेपी की सरकार है तो गठबंधन की सरकार है ना। आप क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं कहते? अरे आप लोग कभी सत्ता में नहीं है भैया, उस गठबंधन में कभी नहीं भैया, गया है। आप लोग बीजेपी ने अपना ऑफिस बनाया है, गफलत में जी रहे हो। एक सीट हॉस्पिटल है के नाम से अरे इन्होंने गफलत में जी रहे हो छोटे मारने भैया। का काम किया है। क्या हॉस्पिटल में एक ईंट लगी है इनसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, तोड़ दिया हमको। मैं बता रहा हूँ। क्या किया बताओ हॉस्पिटल के नाम? ऐसा 400 बेड का नया हॉस्पिटल बन गया। अरे रुको भैया, पुरानी बिल्डिंग जो थी उसको तोड़कर उसका ऑर्डर हो गया है, सारा कुछ हो गया है, बिल्डिंग टूट रही है। जो नया हॉस्पिटल है जो सेक्टर 9 और 10 वाला जो है सेक्टर, उस पे वहाँ पर पेशेंट जा रहे हैं। एक दिन में बिल्डिंग तोड़ देता। मैं बताता हूँ मेरे ये दोस्त तो को। टूट रहा है। अरे रुको भैया, भारत ने क्या किया है? आम लोगों के घरों को तोड़ दिया, कितनी बिल्डिंगों को तोड़ा। अगर हॉस्पिटल पे आओ ना, हाँ तो हॉस्पिटल की बात करें, साथ में एक को सरकारी बुलाओ, स्कूल है, हॉस्पिटल को तोड़वाओ, आप रुकिएगा। जल्दी। एक सरकारी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सब जानते हैं। उससे भी कुछ पार्ट जमीन का हॉस्पिटल को बड़ा बनाने के लिए 400 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत पुराना था, बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, उसको तोड़कर नया बिल्डिंग बनाने के लिए उसमें साथ में जो सीनियर 8 साल में एक उसको भी इसके साथ जोड़ दिया 8 गया। साल में अरे भाजपा बनाना का चाहिए कार्यालय बिल्डिंग। बना है भैया वहाँ पर PWD पेड़ रेस्ट लगे हाउस हुए बना हैं, इनके लिए है, परमिशन जहाँ लेनी खट्टर होती जी आके है। आराम करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। मेरा प्रदेश हॉस्पिटल का की मुख्यमंत्री बात कभी करो। आराम नहीं करता। 24/7 मेरा मुख्यमंत्री गुड़गांव की नहीं पूरे हरियाणा की जब चिंता हरियाणा करता का ये हाल आराम मेरा नहीं कर रहा है। मनोहर लाल जी का हरियाणा हाल एक, यही हरियाणा है एक की बात कि करते हैं। खट्टर साहब आप लोग भ्रष्टाचार जात पात में की लगे राजनीति हुए करते हैं। हैं। आराम मेरे नहीं करते, प्रदेश पैसे कमाने मेरे में लगे प्रदेश हुए का हैं। मुख्यमंत्री उनके जो अधिकारी जात पात कितना- मेरे प्रदेश करते हैं। के हाँ अरे बताइए उल्टी जाट बात। आंदोलन आप करवाते जात पात हो, का। जाट किसान आंदोलन में आप सपोर्ट करते हो। अब ये गुड़गांव आप लोग से तो- आंदोलन पे ले जा रहे, क्यों विकास लेके बता जाओ नहीं सर? पा रहे, आपके आंदोलन पे ले जा आंदोलन रहे। मेरे किसान प्रदेश के आंदोलन में आके मुख्यमंत्री को खुद बस माफी एक मांगी आरोप है। लगा रहे, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री की ईमानदारी के चर्चे पूरे विश्व के भाई अंदर साहब है। आपके आज प्रदेश के मेरे मुख्यमंत्री सुनिए, हम जितनी सर्टिफिकेट दे देते चिंता हैं, चलिए। गुड़गांव की करते लेकिन हैं, विकास बताइए पंचकुला ना की कहाँ करते है? हैं, सिरसा की करते हैं, ईमानदारी की बात पे। वो सिरसार हिसार की नहीं करते थे, वो रोहतक की चिंता नहीं करते, वो पूरे हरियाणा की चिंता करते हैं। एक सेकंड देंगे। वो हॉस्पिटल इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि पंडित नेहरू जी ने उसकी फाइल क्लियर नहीं होनी थी। देखो जी, पंडित नेहरू जी ने ये बहाना इनका एक ही है। अरे हमने पंडित तो नेहरू जिक्र ही के नहीं काम नहीं होने दे किया, रहे। अपने मुंह में या मिट्टू नहीं बनना चाहिए, हमने नहीं कहा। जी, गुड़गांव की चिंता तो मुख्यमंत्री कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर गुरुग्राम जिले के 23% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 36% जनता ये मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन गुरुग्राम की 29% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 12% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए, ये तीसरा रुझान था और 3 रुझान आ गए हैं आपसे मेरा। अच्छा, आप पहले पूछ लीजिए जी, उसके बाद मैं आता हूं फिर जरा। मैं ये कह रही थी कि गुड़गांव की क्योंकि चिंता आंकड़े तो- बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं जी। गुड़गांव की चिंता मुख्यमंत्री जी नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा माल गुड़गांव में है। मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल साहब को सिर्फ गुड़गांव माल के दिखता है। अंदर- गुड़गांव के अंदर केजरीवाल का सीढ़ियों के कमाल, हर ऊपर जगह माल। महिलाओं वाह। के प्रसव होते हैं, हॉस्पिटल में कोई देखने वाले डॉक्टर नहीं मिलते। क्या बात है। गुड़गांव के स्टेडियम में आवारा कुत्तों के बसेरे हैं, कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, उन्हें जाके तो कभी नहीं देखा। अच्छा, अनुराधा जी से पूछे लास्ट टाइम स्टेडियम में कौन सी वाले में कब गई थी आप? में नहीं बोली थी मेरी बात, अरे आपको पता ही नहीं है। पूरी होने दीजिए। आज आप गुड़गांव के अंदर देखिए, एक गली आप मुझे ऐसी बता दीजिए जिसमें आदमी बिना सीवर के पानी में पैर डाले हुए निकल सके। कहाँ रहते हैं गुड़गांव में? कौन देख रहा है गुड़गांव को? अमो जी, आप सब लोग जो कह रहे हैं ना, ये हम लव लेटर भी मंगवाते हैं, आपको पता है मेरी पुरानी आदत है, बेइंतहा इश्क। गुड़गांव के लोग लिखते हैं कि जब आपके स्टूडियो में सत्ताधारी पार्टी के लोग आए तो उनसे जरूर पूछिएगा कि सिर्फ नए गुड़गांव नहीं, पुराने गुड़गांव की सड़कों की भी बात जरूर करें। सोसाइटी में बिजली कितनी आती है ये भी जरा लेखा जोखा ले लीजिएगा, और ट्रैफिक की स्थिति क्या है और पार्किंग के बिना
क्या बीजेपी वाले स्मार्ट सिटी बना देंगे गुरुग्राम को? जल भराव से क्या गुड़गांव को सिंगापुर बनाएंगे? सफाई व्यवस्था पे जरूर बात कीजिएगा। पार्किंग की तो भूलिएगा मत बात करना, जाम की समस्या। और कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम 5 साल से बन रहा है। पूछिएगा बीजेपी नेता या जो सरकार के मंत्री आपके स्टूडियो में अगर आते हैं कि ये क्या 2050 तक बन के तैयार हो जाएगा। गुरुग्राम नजफगढ़ ड्रेन सिस्टम के बारे में क्या हुआ, जरा ये कांग्रेस वालों से भी पूछिएगा कि आज तक उसकी हालत क्या है। चलो मैं बोलूं सर, बहुत संक्षेप में, जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत बड़ी बात कही आपने, पानी। जी। नए गुड़गांव के अंदर मैं प्राउडली कह रहा हूं सर, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से नए गुड़गांव के हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी के अंदर पानी की व्यवस्था हो गई है। पानी पहुंच चुका है। आप सर्वे में दोबारा सर्वे करा लें, अगर मैं झूठा होऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नए गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात आपने पार्किंग की, मल्टी लेवल पार्किंग सदर बाजार में बकायदा बन रही है और कई जगह पर गुड़गांव के अंदर बन रही है। काम चालू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें ये नहीं कह सकते भी काम कहाँ चल रहा है। आपने एक ड्रेनेज की बात कही, ड्रेनेज सिस्टम उन कॉलोनियों का जो अवैध इनके टाइम पे डेवलप हुई थी, उनमें थोड़ी बहुत समस्याएं थी, परंतु एमसीजी ने उनको भी कवर किया है। नजफगढ़ मैं वही कर रहा हूँ, ड्रेनेज सिस्टम तो हुड्डा जी के समय जब गुड़गांव की सर मैं उस पे मैं आ रहा हूँ सर, तब ये बात होती है। पता नहीं आने वाले जितेंद्र जी जवाब देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, परंतु 5600 एकड़ जमीन जो पानी में लबालब रहती थी, किसानों को नुकसान होता था, उसका डीपीआर तैयार हो चुका है। मनोहर लाल जी ने स्वयं मौके मुआयना कर करके उस पर पूरा इंटरेस्ट दिखा के राकेश दौलताबाद जो बादशाहपुर के इंडिपेंडेंट 2048 तक हो जाएगा। नो 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 मैं कह रहा हूँ डीपीआर रेडी हो गया सर, हम लोग देख लेंगे या इसी सरकार में सर जी। नजफगढ़ ड्रेन के साथ जो इन लोगों ने भी हम लोगों ने काटा सर, 2 साल बचाया। मैं कहता हूँ देखो सर, 5600 एकड़ जमीन को बचाना, किसानों की चिंता करना, वहाँ के लोगों की चिंता करना, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर सकते हैं और किसी ने। ठीक है सर, आप लोग बोलिए, जनता जनार्दन ने सुन लेगी। अब मैं जरा आंकड़ों पे आता हूं। 3 आंकड़े आए हैं और जो इन तीनों का हरियाणा की राजनीति से बड़ा गहरा संबंध है। और आम आदमी पार्टी वाला जो हमने पूछा था कि कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि पंजाब का असर हरियाणा पे पड़ेगा। जितेंद्र जी, जहां जहां आम आदमी पार्टी आ रही है वहां वहां कांग्रेस को ही रिप्लेस कर रही है, दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। 59% लोग गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा। 23 कहते हैं बहुत पड़ेगा, 36 कहते हैं कि हल्का पड़ेगा लेकिन पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि आप देखिए, पंजाब का एग्जाम्पल आप देते हैं, दिल्ली का एग्जाम्पल भी देते हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पिछले चुनावों में सारी जगह उम्मीदवार खड़े करे। इस बार भी, हाँ इस बार भी जो अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उसमें भी नो डाउट वोट बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि हम लोगों ने चुनाव चिन्ह नहीं दिया, क्योंकि हम एब्सेंट थे। तो जो बीजेपी एब्सेंट कहाँ थे सर? आपके तो हर जगह लोग दीपेंद्र हुड्डा घूम ही रहे थे, किरण चौधरी घूम ही रही थी। देखिए पर्सनल में सर वो अंदर से सेटिंग थी, अंदर से सेटिंग थी सर। मैं पार्टी का नहीं, आम आदमी और कांग्रेस जो है मिले हुए हैं। आम आदमी बोलती है बीजेपी से सेटिंग थी, आप बोलते हैं आम आदमी हमारी तो दोनों से सेटिंग नहीं है साहब। हमने सिंबल नहीं दिया, ये फाइनल था। बगैर सिंबल के हम चुनाव लड़े, तो आम मतदाता 2 ही जगह ऑप्शन था, या तो आम पे जाए या भाजपा में जाए। उसके बावजूद, सरकार होने के बावजूद 46 में से भाजपा मात्र 20 पर जीती। इसका मतलब 50% से लोगों को ने नकार दिया और ये लोग 1 पर जीते, आम आदमी पार्टी। तो फिर जनता ने क्या कहा? इंडिपेंडेंट को चुना। इंडिपेंडेंट कौन है? अब वो संभावित कांग्रेस के भी हो सकते हैं, वो संभावित INLD के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन भाजपा के तो नहीं है ना, आम आदमी के तो नहीं है ना। ये तो तय हो गया, क्योंकि उनके तो सिंबल थे, हमारा तो सिंबल नहीं था, हम तो मौजूद ही नहीं थे वहां पे। तो आम आदमी पार्टी, पंजाब की स्थितियां अलग थी। तीसरे चुनाव में आम आदमी ने पैर जमाया, तीसरी बार में। अभी तो हरियाणा में उनका भी संगठन भी नहीं है, अभी तो बहुत दूर है इनके लिए वो लक्ष्य। राजकुमार जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं और गुड़गांव को लेकर के, चूंकि जिस तरीके का कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, हालांकि गुड़गांव शहर, बाकी तो फिर सब तरह के इलाके हैं, लेकिन गुड़गांव की अगर बात करें, और जो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिजल्ट आया था, अगर आम आदमी पार्टी यहां कुछ करती है, क्या करेगी नहीं करेगी आने वाला वक्त बताएगा। ये सब तो अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, संभावनाएं हैं, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा किसको होगा? कांग्रेस को या बीजेपी को? इजाजत हो तो एक टिप्पणी में पहले करना चाहूंगा जी। गुड़गांव के विकास की बात हुई, मुख्यमंत्री के फोकस की बात हुई। हम सब लोग यहाँ हरियाणा को आप भी बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे हम लोगों की याददाश्त में जिन पर कम से कम क्षेत्रवाद का आरोप नहीं लगा।
या राजनीतिक आधार पर किसी क्षेत्र के विकास में पक्षपात का आरोप नहीं लगा। लगा हो तो कोई बता दे। अब मैं आता हूं आंकड़ों पर। 77% गुड़गांव के लोग हरियाणा की सरकार के मामले में कहते हैं कि काम बहुत अच्छा है या औसत है। औसत में भी लोग पास होते हैं, अच्छा आंकड़ा है। केंद्र की बात करें, क्योंकि बार बार बीजेपी का नारा होता है डबल इंजन की सरकार, यहां तो बल्कि ट्रिपल इंजन की है, जेजेपी भी पीछे शामिल है। उसका आंकड़ा 81% है। तो 8 साल के बाद अगर आपके पास यह आंकड़ा आता है, 8 साल में लोगों की आकांक्षाएं मुखर होने लगती हैं, निराशा भी मुखर होने लगती है, तो ये आंकड़ा बुरा नहीं है। इसको और सुधारने की गुंजाइश 2 साल में इनके पास है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। आपने बिल्कुल सही कहा, आम आदमी पार्टी की राजनीति का जो ग्राफ है, जो करेक्टर है, वो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को ज्यादा सूट करता है। जहां ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा सर्विस क्लास के लोग हैं, जहां कास्ट का बैरियर टूट जाता है, कास्ट का, क्षेत्र का, बाकी सारे बैरियर टूट जाते हैं, वहां उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जल्दी होती है और ज्यादा होती है। तो यह आंकड़ा निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ज्यादा और उसके बाद बीजेपी के लिए भी चिंताजनक होना चाहिए। लेकिन और जो 2 छोटे प्लेयर हैं, INLD है, जेजेपी है, उनके लिए ज्यादा चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि जब बड़े खिलाड़ियों की टक्कर होती है, बड़े पहलवान लड़ते हैं, तो छोटे पहलवानों के लिए रिंग में जगह नहीं बचती। तो अगर आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कहीं बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है, तो मेरा मानना यह है कि गुड़गांव उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए, या गुड़गांव जैसे शहरी चरित्र के जो बाकी बड़े शहर हैं, जहां का सोशल फैब्रिक, कास्ट और दूसरे बैरियर्स को तोड़ चुका है, वहां एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? गुरुग्राम जिले के 46% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 18% गुरुग्राम की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। लेकिन गुरुग्राम की 27% आवाम का ये भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 3% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 1% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले के 1% लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। गुरुग्राम के 4% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग कई मायनों में है, उस पर हम बातचीत करेंगे। आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जरा रिएक्शन दूं। आपकी इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली में भी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी को सफलता तब मिली जब वहां के मतदाता पारंपरिक राजनीतिक दलों से एक हद से जाके ज्यादा निराश हुए। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़िए ना कि हालांकि दिल्ली में तो एक मूवमेंट था शुरू में जहां कांग्रेस बहुत नीचे चली गई और कांग्रेस का वोट उधर शिफ्ट हुआ। लेकिन हरियाणा के केस में जो उठापटक की जो स्थिति थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देने के बाद उस स्थिति पे काबू हुई। और एक मुझे याद है जिंद बाई इलेक्शन में रामविलास शर्मा जी ने बड़ा मजाक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कहा था कि कांटा निकाल दिया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने तो आस्ते आस्ते करके सारे कांटे निकाल दिए ऑलमोस्ट। एक आध दो जो बचा है वो भी फेंस लाइन पे बैठा है। क्या जितेंद्र जी? नहीं, मैं कांटा निकालना नहीं कहूंगा। पार्टी ने मतलब आपने पेड़ी निकाल दिया, कांटा तो छोड़िए पेड़ी निकाल दिया। ने जो लोगों की भावना थी उसको समझा और वो मैं समझता हूँ हो सकता है सर्वे आपका 2 महीने पहले हुआ हो, क्योंकि हमें तो 18 जून से 18 जुलाई में तो तारीख बता रहा हूँ। हमें तो अभी लेटेस्ट अभी ये पावर मिली है, हुड्डा जी को अभी लेटेस्ट पावर मिली है। और आप देखिएगा ये क्योंकि गुड़गांव भाजपा शहरी पार्टी रही है। पावर मिली है सर? मेरा मैं पूछ रहा हूँ किसने पावर दी है सर? क्या लीडर है, अध्यक्ष मोदी जी तो देंगे नहीं। नहीं, मेरी पार्टी का विषय मुझे बोलने दीजिए। अध्यक्ष है आप कांग्रेस के? नहीं, आप समझ लीजिए मेरी पार्टी इसमें मुझे ना। अरे सर वो खड़ा हुआ आपको सम्मान दिया, मैं तो धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे युवाओं को आगे कांग्रेस मौका दे रही है।
पार्टी ने फुल फ्लैश उनको चार्ज दिया, क्योंकि खुद सीएलपी हैं और अध्यक्ष उनके हिसाब से जो विष्णु साहब चले गए, उससे हमें देखिए कौन रहेगा कौन जाएगा, ये तो आपकी पार्टी में भी लोग आते जाते रहते हैं, और हमारे ये राजनीति का विषय नहीं है। यहाँ सवाल कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी तरफ देख लिया करें, हमारे साथ है, उधर भी देख लिया करें, कई बार रविंद्रजीत सिंह जी की तरफ भी देख लिया करें, कई बार अरविंद शर्मा की तरफ भी देख लिया करें, माननीय राव नरवीर की तरफ भी देख राव लिया नरवीर की तरफ भी देख लिया करें। हमारे अपने लोग हैं सर जी, उनको सबको माननीय बोलेंगे कि हमारी पार्टी में जो खड़ा हुए हैं वो सब, इनकी पार्टी में कोई हुड्डा साहब भी सम्मानीय है, उनके लिए थोड़ा करें। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, देखिए कि ये आंकड़े, क्योंकि बीजेपी एक शहरी पार्टी मानी जाती रही है, तो शहर का ये आकलन है। जब आप पूरे हरियाणा का आप आकलन लाएंगे, उस समय में ये बात का मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होगा, एक शहर से डिसाइड नहीं होगा, एक जिले से नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आप भी मानते हैं, एक जिले का रुझान मानने नहीं मानने, हर जिले में अलग अलग रुझान, हर जिले में अलग अलग होगा, और फिर हर जगह यही जब जल जाएगा तो बदल जाएगा। तो इसलिए ये एक विषय सवाल यहाँ विकास के मुद्दे पे हम बैठे हैं। मैंने पहले पूछा 8, फिर पूछा 4, अब मैं 2 पे आ रहा हूँ कि सोना के अंदर 2 गिनाते जो पूरे किए हुए इन्होंने, तो भी मैं मान जाऊंगा विकास किया। पूरी कीजिए ना, मतलब वो इतना आपसे मिन्नत कर रहे हैं सर, आपकी बहुत 2 ही बता दीजिए। केवल 2 ही ऐसा बता दें, मैंने इनको इतनी सारी गिनवा दी, 121 मैंने इनको बता दी, फिर वही वाली और बात, सुन तो लीजिए, आंकड़ों में आप मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे सर। शशि जी, ये सवाल सीधा आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो मैं इस पे अपनी बात रखनी चाहूंगी। ठीक है, जी जी। देखिए 10 मार्च को पंजाब के अंदर सरकार बनी और 18 जून को निकाय चुनावों के रिजल्ट आए। 20 जून को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अमो जी बीच में कमेंट ना करें प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मेरी बात के बाद में आप जवाब देना ना। अगर आपके पास जवाब है तो मेरी बात के बाद जवाब देना। नारे लगे, ये भी कहिएगा। 3% से बढ़ के वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का 10% से ऊपर पहुंचा। तो आप देखिए कि यदि इसी एवरेज से आम आदमी पार्टी अपना काम करेगी और लोगों के बीच में जाएगी। पहला चुनाव था हमारा, इससे पहले देखा है आपने तूफान, आप तो इतनी अनुभवी हैं जी। तूफान जब आता है तो बहुत जोर से आता है जी, है ना जी। तो पंजाब के बाद जो तूफान आया तो वो तो इतना होना चाहिए था कि ये जो है ना कम से कम 88% वो भी हमारी एब्सेंस में, वो भी हमारी एब्सेंस में हम थे। आप ये बताइए, ये सवाल तो आपको जब बवंडर आता है तो बहुत तेज आता है। शशि जी 8 साल से जो पार्टी सरकार चला रही है हरियाणा के अंदर, वो 26% पे सिमट गई। ये सवाल तो आपको हमसे होना चाहिए। अभी जितेंद्र जी कह रहे थे, अभी जितेंद्र जी कह रहे थे हमारी जीत आपको जीतने नहीं आती। अभी वो कह रहे थे आम आदमी पार्टी के बारे में आम आदमी पार्टी का संगठन नहीं है, आम आदमी पार्टी तो है ही आम आदमी की। सुनिए, जहाँ जहाँ आम आदमी की समस्या है वहाँ आम आदमी पार्टी का संगठन है। भाई साहब, आम आदमी हम तो घर घर में बैठे हैं, हम तो घर घर में बैठे हैं। श्रीलंका के बारे में केजरीवाल साहब ने क्या क्या आम आदमी के बारे में टाइम चाहूंगा मुझे जल्दी। मैं केवल आम आदमी के बारे में बात करूंगा। एक आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में, आम आदमी पार्टी में किरण बेदी जी, अन्ना जी के नेतृत्व में, और साथ में हमारे मंत्री जी जो आजकल केंद्र में मंत्री हैं वो, ये साथ में केजरीवाल जी। आप इनकी सबकी हिस्ट्री निकालिए। अगर वो विवेकानंद ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, वो आरएसएस की, आप किसी भी के भी आदमी जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो बैकग्राउंड से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आज सब Z+ सिक्योरिटी में है। आम आदमी पार्टी केवल वहां बढ़ेगी जहां कांग्रेस से खतरा है, बीजेपी को। तो इन्होंने क्या एक अपना बी टीम बना दी है, बी टीम बना दी है, जहाँ कांग्रेस को प्रेस करना है वहीं को बढ़ा देना है। ये केवल आम आदमी पार्टी जो नहीं है, ये बीजेपी की एक हायर्ड क्लास है। बीजेपी ने हायर करके, आप बताइए गुजरात में कहा है, उत्तरांचल में कहा है, बेईमानों को हायर नहीं करते हम। मैं कह रहा हूँ उत्तरांचल में कहा है। बेईमानों को हायर नहीं करते, हम तो फायर करते हैं। प्रदेशों में आने के बाद बेईमानों को हायर नहीं करते, फायर करते हैं। रामलीला मैदान के, सुनिए, रामलीला मैदान के सारे आदमी Z+ सिक्योरिटी आप में, एक बात बताइए, सारे आदमी, भ्रष्टाचारियों की अन्ना जी जगह से जेल में लेके है, किसने आम दिए? आदमी पार्टी मोदी के जी ने मंत्री दिए। जेल में है, वो सिक्योरिटी दूसरा दिए। मुख्यमंत्री जेल जाने की तैयारी कर रहा है। सारे आम आदमी के आदमी या अन्ना हजारे आंदोलन राष्ट्रीय के पार्टी आदमी, होने के बावजूद भी जो पार्टी निकाय चुनाव में सिंबल देने से बैकआउट कर गई, आप उसकी क्या बात करेंगे हरियाणा के अंदर? आप मुझे बताइए। कौन सी और अभी पार्टी? अम्मू जी जेलों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। हमने सिंबल नहीं कितना दिया, भय का माहौल। आपके ऊपर दादाजी, कृपा भाजपा की करिए। जिला अध्यक्ष नहीं दो बार। हमने सिंबल नहीं, दादाजी भाजपा की भारतीय 2 बार जनता जिला अध्यक्ष पार्टी नहीं ने है। भय का माहौल बनाया हुआ है। बहुत तजुर्बा है इनको। आज भारतीय जनता बिल्कुल तजुर्बा है, बिल्कुल तजुर्बा है मुझे, मैं उसी तजुर्बे के आधार पे बता रही हूँ। तो भाजपा ने भेज दिया आम आदमी पार्टी मैं अपनी उसी तजुर्बे के आधार पे बता रही हूँ। पहले कह रहे आम आदमी पार्टी मैं विषय पर आ जाऊँ, सर, विषय आम पर आ आदमी जाऊँ। के लिए एक सवाल है कि जो हरियाणा के आम आदमी हैं, उनको जो पंजाब में मंत्री बने हुए हैं, जो MLA बने हुए हैं, उन्होंने पानी देने के लिए मना कर दिया। शराब देंगे ना, शराब
फिर यहाँ पे सरकार कैसे बनाएंगे? पानी तो सबसे जरूरी नहीं सोनू जी, एक बात बताइए, ये सवाल उस दिन क्यों नहीं उठाया जब अकाली ये बादल के साथ में अलायंस में सरकार थी, चौटाला जी हरियाणा में बैठे थे, उस दिन सॉल्व करवाते इस समस्या को। आज मान जी के साथ में इसको क्यों जोड़ रहे हैं? एक दूसरी बात, सर भारतीय जनता पार्टी को अब आप भगवा कांग्रेस संबोधित करिए, वो भगवा कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 144 करोड़ का घोटाला तिहाड़ जेल सीधा। शशि जी आप बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करती है एमएलएस की, आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दमन करने का, खत्म करने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। गुड़गांव में लाइए, भगवा कांग्रेस बन चुकी है। मैं नहीं बच रहा, मैंने बता दिया आपको, मैंने घोषणा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और जितेंद्र जी कह रहे हैं, एक लाइन कहनी थी बहुत जल्दी से। सर मनोहर लाल जी की वो एक नारा लगाते थे बचपन में, कोई नहीं है टक्कर मुझे ये पे, क्यों पड़े हो चक्कर पे? अरे रुकिएगा, क्यों पड़े हो चक्कर पे? मनोहर लाल जी की टक्कर पे कोई नहीं है। 46% लोगों ने गुड़गांव में मनोहर लाल जी के लिए सर्वे में अपना रिजल्ट दे दिया है। आप लोगों के पल्ले कुछ है नहीं है, आप क्यों शोर मचा रहे हो? जवाब देने का नंबर आता है तो डायलॉग बोलने लगती है। पूछ रहे हैं कुछ सवाल, मैंने दिया जवाब, नहीं देते हैं। 121 ब्रेक ले रहे हैं। हमारी पूरी हुई है मुख्यमंत्री जी की, और 71 हमारी चालू हालत में है, जिसमें 1148 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, काम चल रहा है। अगर इन्होंने टीन का चश्मा पहन रखा है, स्टील का चश्मा पहन रखा है, तो उसमें भाजपा की क्यों गलती है? इन्हीं के आंकड़े जिन्होंने विरोध करना है। अच्छा एक काम करो अनुराधा जी, पानी दो, हर घर में ठेके खुलवाओ, जनता बता देगी। आम आदमी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। गुड़गांव में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, नेताओं को जब आप नीचे रखिएगा वो तड़ाक से फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं और 5वें गियर में अपनी गाड़ी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ वो होगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस लौट रहे हैं और इसके बाद जो आंकड़े आने वाले हैं वो ये बताएंगे कि अगर आज चुनाव हो गए तो किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल सकता है और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। वो आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस इतना कहूंगा, अगले वरना आप इधर उधर चले जाएंगे। ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और दिल थाम कर बैठिएगा, चूंकि गुड़गांव के अब जो रुझान आने वाले हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और यकीन मानिए जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, सीट को प्रोजेक्ट करने में तकरीबन 3 दिन का समय लगा, एक एक सैंपल को स्टडी करने में। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है यहां पर लोगों के दिमाग में कि वो आते आते एक सीट कैलकुलेट करना सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए गुड़गांव जिला। पहले जरा वो देख लीजिए कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए, हालांकि अक्टूबर में 3 साल पूरे होंगे, फिर 2 साल के बाद चुनाव होंगे अगर सब ठीक ठाक रहा तो, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो वोट परसेंटेज क्या हो सकता है? कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक गुरुग्राम जिले में बीजेपी को 39 से 43% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 6 से 10% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 11 से 15 हो सकती है। एनएलडी को 1 से 3% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 9 से 14% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 21 से 25% वोट मिलने की संभावना है। तो 3% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। ये वो रुझान थे जब हमने ये पूछा, और बैक टू बैक जितने भी सैंपल्स हैं, जितने लोग जिनसे हम बातचीत करते हैं, हर सवाल जिस सीक्वेंस में आप देख रहे हैं उसी सीक्वेंस में बिना समय दिए हुए बैक टू बैक पूछते हैं। यह सेफोलॉजी का एक तरीका है।
आप मुख्यमंत्री चॉइस, यानी कि आपकी नजर में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है या मुख्यमंत्री के तौर पे कौन पसंद है, एक आंकड़ा वो था। दूसरा, उसके बाद तुरंत हमने पूछा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो फिर आप वोट किसको देंगे, या आपकी पहली पार्टी के तौर पे पहली पसंद कौन है। गौर कीजिएगा, इसमें कैंडिडेट नहीं है, पार्टी बेसिस पे पूछा गया है। और इसके तुरंत बाद जो आंकड़े जितने निकले, उन आंकड़ों को हमने कैलकुलेट किया। पहले उसको भी एक बार देख लेते हैं। 3 फिगर्स जो अभी आने वाला है उसको नजर में रखिए, उसके पहले पार्टी का जो वोट परसेंटेज प्रेडिक्शन है उसको नजर में रखिए, और उसके पहले मुख्यमंत्री के जो पसंद है उनको भी नजर में रखिए, और फिर इन तीनों आंकड़ों को जरा मिलाकर पढ़िएगा। हम चर्चा आगे बढ़ाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वो जरा आप देख लीजिए पहले, वो क्यों इंटरेस्टिंग होगा। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 6वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है। जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। गुरुग्राम के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को जिले में अपना खाता खोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती हैं, तो जिले में आईएनएलडी को अभी और तैयारी करनी होगी। सर्वे के रुझान के मुताबिक गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। अन्य को भी 0 से 1 सीट मिलने की संभावना बन सकती है। अब आपने ये सीट प्रेडिक्शन देख लिया। गुड़गांव एकमात्र जिला था जिसके सीट प्रेडिक्शन में मुझे कम से कम 3 दिन लगे, क्योंकि एक एक सैंपल को पढ़ना पड़ा। और इसका सीधा मतलब यह है कि गुड़गांव में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पर जब लोग वोट देते हैं तो इतने वेरिएशंस दिख रहे हैं उनके मूड में, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि वो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। आप पिछले 2019 का जरा समझ लीजिए। 3 सीट इंडिपेंडेंट बादशाहपुर से वो जीते। नंबर 2 पे कौन कौन आया था? 1 सीट पर कांग्रेस आई, 1 सीट पर नंबर 2 पोजीशन पे बीजेपी थी, 1 सीट पर जेजेपी थी, और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट। ये था पिछले बार विनिंग और नंबर 2। इस बार जब हम पढ़ना शुरू किए, जब टैबुलेशन शुरू हुआ गुड़गांव जिले से, और चारों हलकों से 400 का लगभग सैंपल, 1600 का सैंपल होगा। जिस आदमी ने मनोहर लाल खट्टर साहब को मुख्यमंत्री के तौर पे वोट दिया कि हमें यह मुख्यमंत्री के तौर पे पसंद है, नीचे जाकर के वो शिफ्ट हो जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को जिन लोगों ने वोट दिया कि मुख्यमंत्री के तौर पे, वो कहीं और शिफ्ट हो जा रहा है। ये इतना बड़ा उलटफेर मुझे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिला। कांग्रेस को मैक्सिमम आज की तारीख में, पिछली बार 9% वोट थे, वो इजाफा हो रहा है 6% का। आम आदमी पार्टी को 1% वोट मिला था पिछली बार, वो 14% तक जा सकती है। लेकिन गौर यह कीजिएगा कि जिस बीजेपी को 42% मिला, इस बार कमोबेश स्थिति वैसी ही रहेगी, आधा 1, 42, 43। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आने के बाद और ये आम आदमी पार्टी, ये जो 14% जो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा धड़ा बीजेपी में जा सकता था। और वैसी सूरत में 4 की 4 सीटें बीजेपी को जा सकती थी। लेकिन आज की तारीख में गुड़गांव को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 2 सीटें बीजेपी बहुत कंफर्टेबल दिख रही हैं। 1 सीट पर 80%, 80 to 90% कांग्रेस कंफर्टेबल दिख रही है। उसके अलावा बाकी सीटों पे बहुत कड़ा संघर्ष है। राजकुमार जी, पहले ओपिनियन आपका, उसके बाद फिर पॉलिटिकल, ये जो हमने फाइंडिंग्स निकाली उसके बारे में आपको बता दिया। एकमात्र जिला पूरे हरियाणा में जहां बहुत उलटफेर है। अगर आप गुड़गांव के कंपोजिशन को देख लो, चारों सीटों की अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, तो उसमें ये एक्सपेक्टेड था।
पिछली बार अगर आप देखें बादशाहपुर से 2014 में जो एमएलए थे वो सरकार में मंत्री भी थे और पावरफुल मिनिस्टर थे। वो चुनाव नहीं लड़े, उसके कारण भाजपा के अंदर रहे होंगे, लेकिन उस सीट का हार जाना, उस व्यक्ति की सीट जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बहुत पावरफुल मंत्रालय माना जाता है, काम करता है जनता से जुड़े, एक संकट। दूसरा संकट आप देखें सोहना में नंबर 2 पर जेजेपी, जैसा आपने बताया कि कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर नंबर 2 पे थी, 3 पर कहीं नहीं थी, बहुत पीछे थी। कांग्रेस पटौदी में थी नंबर 2 पर। तो कुल मिलाकर के बहुत जटिल समीकरण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आंकड़े आ रहे हैं कांग्रेस के लिए बड़े सुखद संकेत हैं कि कांग्रेस 1-2 सीट जीत सकती है। जो पार्टी पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे थी 3 सीटों पर, सिर्फ एक सीट पर दूसरे नंबर, वो 1-2 जीत सकती है। बीजेपी के लिए हल्का सा एक संकेत है संभलने का, 2 से 3 सीटें आज भी हैं। ये आम आदमी पार्टी फैक्टर गुड़गांव में कहीं करे ना करे, गुड़गांव में बहुत मेजर प्ले करेगा किसको, मतलब 15% वोट के साथ भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक तो कंफर्म हो सकती है और दूसरी भी आ सकती है। शशि जी, हमने बात कही पहले गुड़गांव की, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, आप अगर कहीं बेहतर कर सकती है 4 सीटों में, तो एक समझदारी, राजनीतिक समझदारी के हिसाब से गुड़गांव सिटी में करना चाहिए। लेकिन वहां हार जीत का मार्जिन कितना है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? बहुत बड़ा मार्जिन है गुड़गांव में जी। गुड़गांव में 33,315 बहुत बड़ा मार्जिन होता है असेंबली में। और इंडिपेंडेंट दूसरे नंबर पे जो है वो इंडिपेंडेंट है जी। अमो जी, मैं ये आंकड़े देख लिया शशि जी, आंकड़े देखे और मैं शुरू से आप कह रहे थे कि आंकड़े बताइए, हमने कहा कि एक बार जरा चलने दीजिए और कार्यक्रम, मैं आपकी और ये अलार्मिंग है आपके आंकड़ों से, बल्कि हम लोग ना इनको बड़ा गंभीरता से लेते हैं। आपके सर्वे को तो हम हर बार से, मैं 2014 का भी आपका सर्वे देखा था, 2013-14 का, और मैं अभी 2019 का भी देखा, अभी भी ये 3 साल हुए सरकार को, दूसरे मनोहर लाल जी के दूसरा जो टर्म है उसमें देखिएगा, जो कोविड का कहर हो, रामपाल हो, राम रहीम हो, जाट आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, हम बहुत झटके झेले हैं। जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया गया विपक्ष के मित्रों ने, उसके बावजूद भी मनोहर लाल जी की और हमारे मनोहर लाल जी की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारा संगठन बूथ पर काम करने वाला है। हम पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ और विधानसभा की चिंता करते हैं। हम लोग आपके सर्वे को सम्मान देंगे निश्चित तौर पे। मेरा एक सवाल है, हाँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है, राजनीतिक तौर पे गुड़गांव का डेवलपमेंट क्या है? आप स्टूडियो में बैठ के कितना भी भाषण दें, जो गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में जानते हैं चीजों को, है ना। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कमान संभालना पॉइंट नंबर 1 है ना। उसके पहले कांग्रेस की क्या स्थिति थी? मैं कई बार मजाक में, हालांकि उसमें कोई वो नहीं था, मजाक में मैं कहता था कि हरियाणा कांग्रेस अपने आप में पूरी एक शोले फिल्म है। इसमें गब्बर भी, जय भी, बीरू भी, रामनाथ नाई भी, अंग्रेजों के जमाने वाला जेलर भी, सब है। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो कमान दे दिया गया। आप पूछ रहे थे ना कि किसने दिया, ये मैं बता देता हूं कि मिल गया, ठीक है ना। जितेंद्र भारद्वाज अगर स्टूडियो में इस कार्यक्रम में बैठे तो ये समझ जाइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो कमान मिल गया है। एक तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जो शहरी क्षेत्र होंगे और जो जीटी रोड वाला जो इलाका है, जो पंजाब से लगा हुआ इलाका है, जब हमने अंबाला भी किया था, वहां पे आम आदमी पार्टी बहुत ही भयंकर तरीके से आ रही है, वो आपके लिए वहां भी अलार्मिंग है। अब ये गुड़गांव भी मेरे लिए केस स्टडी था। ये 2 पॉइंट है जहां पर आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है, या आपका एनालिसिस? देखिएगा, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार हरियाणा में लगातार रही, 2 टर्म रही, 10 साल उन लोगों ने राज किया, और जिस प्रकार से गुड़गांव को दोनों हाथों से इन्होंने लूटा, वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे इंडिया ने देखा। रही बात उन लोगों को पावर दी, ठीक है, संगठन का उनका सिस्टम है, कांग्रेस का उन्होंने दी, उनको काम करना चाहिए। आप उस पर मत जाइए ना, नहीं आप तो ये सिर्फ आइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आम आदमी फैक्टर गुड़गांव के संदर्भ में बीजेपी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फैक्टर ना गुड़गांव में काम करेगा ना हरियाणा में काम करेगा। हम लोग, एक बात राजकुमार सिंह जी ने बड़ी अच्छी कही, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात करता है, सभी जातियों का सम्मान करता है, सभी 90 के 90 विधानसभाओं में बराबर विकास कार्यों की चिंता करने वाला पहला प्रदेश का मुख्यमंत्री 1966 के बाद अगर कोई हुआ है तो मनोहर लाल
लाल खट्टर है। तो उनकी जो ईमानदारी है, उनकी जो 90 के 90 विधानसभा में, मेवात मेरे बाजू में लगता हुआ जिला है, वहां पर हमारा एक भी एमएलए नहीं है, तीनों के तीनों सीटों पे हमारे विरोधी है। उसके बावजूद भी मेवात की चिंता करना, केवल मात्र हम फरीद शहरों वाली पार्टी है, हमारे अनेकों एक विधायक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। कौन कहता है आपकी शहर वाली पार्टी? इन लोगों का जींद भाई इलेक्शन आप रणदीप सुरजेवाला को हरा देते तो शहर वाली कैसे पार्टी है? मैं वही कह रहा हूं, फॉर्मूला अलग है ना सर, वही फॉर्मूले का खेल है। एकदम भारतीय खुला जनता खेल फर्रुखाबाद मोदी और मनोहर लाल जी की जोड़ी है। मैंने आपसे मैंने एक सवाल किया जिसमें दो पहलू है, आप उस पे आइए ना सर। मैंने फिर कहा था, फिर कह रहा हूँ, हुड्डा साहब सम्मानीय नेता है, कांग्रेस के हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, परंतु मनोहर लाल जी की टक्कर पे हुड्डा साहब कहीं नहीं टिकते। आम आदमी पार्टी का कितना आपको लगता है? 3 में ना 13 में सर, कुछ है ही नहीं, पल्ले ही नहीं है कुछ। जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज आ रहा है, मैं उसमें और आपको आपके एनालिसिस के लिए सहूलियत हो जाएगी, 15% है, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि 1 से 2 वो वोट, आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना, वोट कहीं एक जगह पर जाकर करके इकट्ठा हो जा रहा है जी। वो पूरे गुड़गांव में चारों हलकों में डिवाइडेड नहीं है जी। देखिए अभी क्योंकि सरकार है, एक तो लोग बोलने से डरते हैं, उसके बावजूद भी 1 से 2 सीटें आप हमारी कांग्रेस की दिखा रहे हैं, और जो कि अर्बन डिस्ट्रिक्ट है। आप अगर रूरल में जाएंगे तो वो आंकड़ा बिल्कुल पलट हो जाएगा। लेकिन क्या अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, भाई ये चारों हलकों का है ना, मैं कह रहा हूँ सर, ये तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे तो ये आंकड़ा बिल्कुल और उलट फेर वाला जाएंगे ही सर, हर डिस्ट्रिक्ट में तो जाएंगे। आप देखिएगा, ये जब 1 से 2 हम गुड़गांव में ले रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि जहां से इनकी 3 सीट है और चौथा इंडिपेंडेंट भी इनके साथ है, वहां से हम 1 से 2 सीटों पे आ गए हैं। तो उन एरियाज में क्या होगा जहां हमारा पूरा होल्ड है। परसेंटेज भी देखो ना। अब दूसरी सर, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा गुड़गांव में कुछ नहीं किया, मेट्रो हम लाए, इन्होंने एक पिलर नहीं बनाया, कॉलेज हमने बनाए, इन्होंने एक नया कॉलेज नहीं बनाया। हाँ, डीपीआर बनाई है, बहुत अच्छी, बड़ी चिंता करते हैं। बार बार अम्मू जी एक बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी गुड़गांव की बड़ी चिंता करते हैं, हरियाणा की चिंता। हाँ, चिंता बहुत करते हैं। हो सकता है चिंता करने के बाद टैबलेट भी लेते हो, विकास नहीं करते, चिंता करते हैं केवल। हमारे हुड्डा जी के टाइम में जो सड़कें बनी, एक सेक्टर बता दें जी, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, आप बार-बार विकास की बात कर रहे हैं। एक सेक्टर मैंने आपको इतने सारे विकास कार्य गिनवाए हैं, एक नया आप विकास पर चर्चा करते हैं। अगर सर्वे की बजाय विकास पर चर्चा करते हैं, आप पूछिए उनसे, सर्वे पर आए, आप चैनल से पूछिए। नहीं, सर्वे दोनों है सर, दोनों है, मैंने गिनवाया है, दोनों है, हजारों करोड़ रुपए हम गुड़गांव जिले में क्या हुआ ये पूछने के लिए भाई साहब, एजेंडा तो विकास ही है। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट, मैं सोना से इधर आ गया, सोना का जवाब दिया ही नहीं भाई साहब ने। मैंने दिया ना, मैं कह रहा हूँ गुड़गांव में एक सेक्टर में इन्होंने डेवलपमेंट किया, एक सिंगल सेक्टर बता मतलब जो हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं डेवलपमेंट में नहीं हो रहे। मतलब 28,000 करोड़ रुपया इन्होंने इस साल 27,182 का करोड़ बजट खर्च है। किया है। उसका एक मेजर प्रोजेक्ट तो बताए भाई साहब कि ये प्रोजेक्ट लाए हम 27,000 करोड़ में, वो भी सिंगल प्रोजेक्ट तो बताए। इस राउंड के बाद आ जाते हैं आईएनएलडी। ये जो आंकड़े हैं, है ना, ये मैं जरूर कहता हूं कि चौटाला फैमिली बड़ा फाइटर फैमिली है, जो बाहर कहता हूं अंदर कहता हूं, लेकिन जब खेल बड़ा हो जाता है, जब ये लड़ाई अब ये दिखने लगी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, उसमें जेजेपी या आईएनएलडी उसका नुकसान उसको हो रहा है, और अगर कुछ इलाकों में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाती है ना, क्योंकि अभी तो नया एक्सपेरिमेंट है, ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे, पंजाब में क्या करेंगे अभी ये देखना है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये खतरा है कि आप मेहनत करें उसके बाद भी। सर, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी जी, कोई भी जो संगठन होता है मेहनत से ही उसको ऊपर ले जाया जा सकता है। 2019 के बाद जो परिस्थिति आईएनएलडी के अंदर आई, चुनाव हुए, हमारी पार्टी में फूट हुई, उसके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कमान संभाला, और आप जो पिछले जो चुनाव हुए हैं इनके अंदर देखिए हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है। गोविंद कांडा ने इनका बैंड बजा दिया था सर। बीजेपी के कैंडिडेट ने उपचुनाव के अंदर इनको आईना दिखाया है, ये इसको भूल रहे हैं। गोविंद कांडा किस पार्टी से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था हमारा। अभी पैरासूट से लाते हैं सारे पैरासूट। अरे पहले इंद्रजीत किस पार्टी में था? जेजेपी कहां से निकली है भैया? सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो विकास कार्य चौटाला सरकार में हुए गुड़गांव के अंदर, उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया, स्कूल, कॉलेज
जितने तिहाड़ जेल भी आपने बनवाई। हाँ बिल्कुल बनाई, आप लोगों के लिए बनवा रखी है। अब जो अच्छा, उसके अंदर रह के अपना जो घोटाले हो रहे हैं उन तिहाड़ जेल का काम वो आप में ही जाएगा। आम आदमी पार्टी, अनुराधा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है ना, जी बताइए। एक परसेप्शन होता है जी। उस परसेप्शन के आधार पे गुड़गांव में चारों हलकों की बात करें, 27% लोग कह देते हैं कि हाँ मुख्यमंत्री के तौर पे तो अरविंद केजरीवाल अच्छे हैं, क्योंकि उनको मीडिया में जगह मिलती है, उनका एडवर्टीजमेंट है, तमाम तरह की चीजें। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो लोअर एंड 9 पे चला जाता है। 9 से 14 का कैलकुलेशन है हमारा, वो 9% चला जाता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये भी है कि आप कुछ वोट तो ले जाएंगी, वो वोट या तो आपने कांग्रेस को डैमेज कर देना है या बीजेपी को डैमेज, वो इलाका कौन सा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी न किसी को आप डैमेज कर रही हैं, लेकिन आप खुद नहीं खड़ी हो पा रही। शशि जी, मेरा इसमें यह कहना है कि और मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि पंजाब के में सरकार बनने के बाद लोगों का परसेप्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए था कि आपको तो 50 के ऊपर होना चाहिए था। शशि जी, अभी देखिए विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का समय है। 2 साल का, 2 मान लीजिए, 2.5 मान लीजिए, जो भी है। आज से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, अंबू जी बड़ी जोर जोर से कह रहे थे गुड़गांव की बड़ी चिंता करते हैं। मैं तो आपके लिए कहता हूँ, रूठे हैं तो मना लेंगे आपको भी, आप बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बादशाहपुर से अपना वोट अप्लाई कर दिया है। अपना वोट गलत किया है क्या? आप इस बात को समझ रही हैं, आप इस बात को समझ रही हैं। अरविंद केजरीवाल का तो नाम हम लोगों ने इसलिए भी दिया कि आपके पास अभी कोई दूसरा नहीं, आपके पास तो स्टेट प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो किसका नाम देते? अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल अगर हरियाणा में चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, जैसे पंजाब में नहीं बने, फिर क्या स्थिति होगी? सर, ये तो निर्णय पार्टी का है, ये संगठन का निर्णय है, वो मैं अलग चीज है। मैं आपके पहले सवाल पे अगर अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पे नहीं हुए तो ये 27% आपको लगता है कि 0.7% भी हो पाएगा? बिल्कुल होगा सर। मैं बात पूरी करती हूँ। जिस दिन आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनाव में बताएगी लोगों को कि करोड़ों रुपए की रिश्वत मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, गलत बात नहीं, बगैर सबूत के, बगैर बात के इस प्रकार के आरोप लगाना गलत है। विषय पर केस पकड़ा गया, नहीं गलत बात। 200 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद निगम के अंदर हुआ, हमने जेल में अधिकारी, हमने जेल में डाले, सरकार हमने जेल में डाले, था तो पकड़ा गया, जेल में डाले जिन्होंने गलती की, जेल में करते रहे। जिस दिन आम आदमी पार्टी बताएगी कि निगम के पैसे को कैसे बंदरबाट करके खाया जा रहा है, जिस दिन आम आदमी पार्टी बताएगी में घोटाले आप कर रहे हो, आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़े हैं, अब हमको कह रहे हो हमारा कोई एक विधायक और एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हो, मुख्यमंत्री उस दिन आप देखिएगा पार्टी के लोग जेल में पड़े हैं, जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जाएगा? जेल में जाना, बहुत बड़ी बात है। और पीछे ईडी को लगाना, हाँ यही आरोप लगाना और जेल में जाना अलग अलग बात है। ये भारतीय जनता शशि भाई, आरोप लगाना और जेल में जाना, आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, आपके उप मुख्यमंत्री को सीबीआई की भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया हुआ। क्या बात कर रहे हैं? लोग डर रहे हैं, आप आने दीजिए विधानसभा चुनाव, आप देखेंगे इन्हीं लोगों को बोलते हुए और वोट देते हुए। कानून व्यवस्था का ढांचा पिट गया है, एमएलए को धमकी आ रही है, इवन इनके बीजेपी के एमएलए को भी धमकी आई है, गुड़गांव के एमएलए है तो उनको धमकी आई है। इससे बुरा शासन क्या होगा? जहाँ आम जनता छोड़ो विधायकों को धमकी आ रही है, वो तो भाजपा का विधायक है, सरकार कर रही है, धंधा होता है, उससे वसूली मांगी जाती है। अरे उनकी चिंता ये है कि जब एमएलए की ये स्थिति है, कल के दिन में अमू जी को धमकी मिल गई तो बाहर से बताइए आप इतने अच्छे मित्र हैं। एक डीएसपी को कुचल दिया गया, उसको सुरक्षा प्रदान ऑफिसर को कुचल दिया गया, खनन रोकने के लिए वो गया, कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं बोलो ना, नूह के विधायक आफ्ताब अहमद के लोग वहाँ पर पत्थर चोरी कर रहे थे, उनके लोगों ने ट्रक चढ़ाए, ये बात क्यों नहीं बताते आप? अच्छा अब देखिए, चोरी हो रही है, कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद के लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने, चोरी और सीना चोरी, अरे आपके फोर्स है, आप रोकिए ना, पकड़ाए ना, हो क्यों रहा है वो? पाप किया, गुनाह किया, मतलब अपोजिशन के विधायक आदमी, अपोजिशन के विधायक को आप काटोगे, खनन आप करोगे की बात, और हम कार्रवाई भी ना करें। एक बात बताइए, उस आरोपी को पकड़ा जिसको मंदबुद्धि है, क्या मंदबुद्धि का? 7 लोग पकड़ेगे भैया, आपको पता नहीं है, बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं डीएसपी को कुचल में दिया, भाई साहब, पर और बीजेपी कह रही है कि वो गिरफ्तारी की है, तुरंत गिरफ्तारी की है, रुकता नहीं है।
8 साल से खनन चल रहा है और बोल रहे हैं कि हमारे एमएलए कांग्रेस के एमएलए वही खनन करो। करा और रहे हैं। बीजेपी कह रही है बताइए, उसको आप बात नहीं। इतनी बड़ी झूठ चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं। सरकार आप सच नहीं बोल सकते। सरकार आपके तीनों विधायक के मेवात से पुलिस आपके किस तीनों लिए विधायक के मेवात से पुलिस किस लिए रोकती क्यों नहीं है? पुलिस वाले रोकने का मार दिया आप लोगों ने। मुंह का अरे जितना एक अकेला पुलिस वाला क्यों गया? फोर्स लेके क्यों नहीं गया? फोर्स 1000 आदमी जाने चाहिए। एक डीएसपी आ रहा है अपने एक एग्जाम भाग के साथ जाता है और उसको मार रहे हो। नहीं, गरीब आप आदमी अपने की विधायक को बिल्डिंग बचाओगे क्या? गरीब आदमी की आप बिल्डिंग आफ्ताब अहमद को भाग बचाओगे जाता क्या? है 100 पुलिस वाले लेकर। आफ्ताब अहमद को DSP बचाएंगे अकेला। क्या? बताइए आफ्ताब अहमद को बचाएंगे क्या आप? अवैध खनन जो हुआ उसको वही लेटरल है। वही है कांग्रेस का विधायक जो अवैध खनन हाईवे कर में रहा है। लगाया। अच्छा अमोल जी, अगर ये आपको पता है कि कौन करवा रहा है, आपने नाम भी बकायदा सर, अरेस्ट लिया। किए लोग। ना नहीं, आपने एमएलए का नाम भी बोला ना, गलत एक दिया ना एमएलए नाम। का नाम। गलत कैसे दिया है? अरे FIR तो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? अरेस्ट करिए, FIR अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? अरेस्ट कीजिए तुरंत। कितने लोग? जब आपको पता है, कितने लोग? जब बीजेपी के प्रवक्ता को कितने पता लोग? है, जी, कितने लोग गिरफ्तार कर चुके हैं? 1 मिनट देंगे मुझे, केवल 1 मिनट। अनिल विकी बयान दे रहे हैं। सर एक अभी मिनट प्लीज। आपके सर, राष्ट्रीय आपने प्रवक्ता काफी बोला है। चैनलों पर बैठकर मेरे बीजेपी विधायक ने का नाम लेंगे कांग्रेस एमएलए और का आपका नाम विधायक लिया हमारा है। वही कौन करा रहा है? बीजेपी ने वो हत्या आप कांग्रेस एमएलए कराओगे, का नाम अवैध लिया खनन है, आप कराओगे। बाकायदा नाम हमारा लिया मुद्दा है, है। बाकायदा भाई साहब, नाम सुनिए। लिया है कांग्रेस एमएलए का। मैं ले रहा हूँ ना। जी सर मैं दोनों की नहीं बोलना चाहती जी हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट हरियाणा रुकिएगा। के गृह मंत्री बयान दे रहे हैं हाँ। कि जिसके घर शीशे के होते वो पत्थर ना मारे। हाँ। वो कह रहे हैं तुम भी चुप हो जाओ। 2013 नहीं, में ऐसा तुमने नहीं भी- कहा उन्होंने। तुमने भी डंपर गलत चलवाया बात। था ऑफिसरों के एक ऊपर। मिनट, वो गलत जरा बात। ये बीजेपी कह रही है कि तुम बड़े भी चुप हो दोषियों जाओ। को गिरफ्तार किया, जांच चल रही है। भाई, ये एक दोनों- मिनट, भाई, आप रुकेंगे? बहुत गंभीर मसला है। हाँ, मसला ये है। बीजेपी ने खनन में कांग्रेस के एक उस एमएलए जिले का में नाम तीनों नाम के लिया है। विधायक कांग्रेस के। कांग्रेस। सुनिए, अब 1 मिनट सुनते, अब मेरी सुन लीजिए। आपने आरोप लगा दिया ना, एक आप गरीब इतनी आदमी देर से का- आरोप लगा रहे हो। एक गरीब मैंने एक आरोप लगा, नहीं, दूसरे कोई ने आरोप लगा नहीं रहा। लगाया हमने। अरे आप एक आरोप गरीब लगा रहे आदमी का विकास किया ही नहीं तो आरोप लगाएंगे। विकास एक अगर आपको नहीं गरीब दिखता तो आदमी मेरी का गलती है मकान क्या? तोड़ना होता है इनको तो 500 पुलिस वाले जाते हैं और खनन रोकने के लिए डीएसपी अकेला जा रहा है। मतलब कौन सा DSP खनन की रोकने गलती है गए क्या? अकेले? DSP उनको की- फोर्स लेके जानी चाहिए थी। अच्छा डीएसपी की गलती है। डीएसपी की मतलब जांच आपका चली मतलब गई। डीएसपी की गलती केवल है। इसीलिए ना। डीएसपी अकेला क्यों गया? प्रशासन वहाँ ये मौजूद चिंता नहीं है था। क्या आपको? मतलब डीएसपी प्रशासन अकेला वहाँ चला मौजूद नहीं था। अगर डीएसपी अकेला चला गया उसको मारोगे? अमूली साथ- जब आप भाई वाह, इस बात उसका का अगर DSP डीएसपी है। अकेला गया तो उसकी हत्या वो करोगे हमने क्या? मारा नहीं, क्या? नहीं, आपके हमने विधायक मारा क्या? आपके वो विधायक जिसने के मारा लोग उसको अरेस्ट हैं। करिए। आपके विधायक जिसने आफ्ताब मारा है। अहमद आपके विधायक ये झूठ आफ्ताब झूठा अहमद आरोप है। मैं कह रहा हूँ आपसे 100% झूठा आरोप है। मैं आपको तथ्यों के आधार पे मैं कह कह रहा रहा हूँ हूँ आपसे। बीजेपी के लोग खनन जांच करवा चल रहे रही हैं है। वहाँ पे। अभी होता है अपोजिशन का आदमी अरे खनन करा मनोहरलाल है। सरकार खट्टर के की सरकार संरक्षण में खनन चल रहा में है ना वहाँ। गलत काम होते हैं ना गलत काम होने देंगे। सरकार के संरक्षण आप में लोगों खनन के चल रहा है। आप लोगों के विधायक वहाँ पर सारे के लेकिन सारे अम्मो जो जी- चोरी कराते हैं। लेकिन गलत- अम्मो जी गलत। एक मिनट, मसला बड़ा गंभीर है। जी। आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार पद पे सभी प्रवक्ता- जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ सर। प्रवक्ता के तौर पर आप कांग्रेस के एक एमएलए का नाम ले रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट जो बिल्कुल। अपोजिशन में है, जो अपोजिशन में है। अरे जब भी तो Obviously, चोरी करा रहे हो कांग्रेस में पल्ले कुछ आफ्ताब नहीं अहमद मिलते। का आप नाम ले रहे हैं। जी। क्या आप पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आफ्ताब अहमद और प्लस में जो इनके और एमएलए हैं पूरे नूह जिले के अंदर ये लोग लगातार अवैध खनन और गोहत्या के कामों में इनके कार्यकर्ता लिपटे हैं। देखिए इसमें और इनके गोहत्या लोग में लिपटे हैं। मैं बोल रहा हूँ खनन आपसे कार्य को गोहत्या से जोड़ दिया है दोनों इन्होंने। बोल रहा हूँ मैं। और यही सर, धार्मिक यात्रा, एक यही धार्मिक बातें कर करके भड़काते हैं ये लोग। इनको कोई विकास से लेना देना नहीं है। देखो ये तीनों कैसे इनका उछल रहे विकास से हैं। कोई लेना ये देना नहीं तीनों है। पार्टियां कैसे उछल केवल रही हैं। केवल और केवल एक बात कर रहा हूँ। ईरानी जी मंथली सर जाती क्या आती है उसमें। एक सेकंड रुको सर सारी मंथली जाती है। जितेंद्र आप कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के। कर रहे हैं। रुकिएगा नहीं स्मृति अनुराधा जी एक सेकंड अनुराधा सुनिए कहाँ से पहुंच गए आप सर? क्या मुद्दे भूपेंद्र आदमी हुड्डा को की लाइसेंस सरकार लेके में क्या पुलिस वालों के क्या ऊपर ट्रक नहीं गोहत्या की चले? बात क्या करेंगे ये? क्या बता दें जितेंद्र? नहीं, ये कौन सा मतलब देखो, हुआ? नहीं, इसमें अगर चढ़े हमारे तो- टाइम में हत्या हुई तो तुम भी हत्या करोगे। तो आपके समय से चोरी आप चल रही हमारे है। पर नहीं, नहीं, 8 साल से आप समय बैठे हैं। आपके समय आठ से साल चोरी से चल रही है। अम्मो जी, आप लोगों को चोरी ये- कराने की अच्छा, व्यवस्था अरे, है। एक मिनट, ये एक मिनट, कौन भाई सी साहब, बात एक मिनट। ये कौन सी बात होगी कि तुम्हारे वाले में अनेकों ट्रक बार चला था पुलिस वहाँ पे पे इन्होंने तो माहौल- हमारे वाले में भी नहीं, चला नहीं, था। नहीं, ये कौन सी बात माहौल- होगी? बात है। शशि इन्होंने माहौल बनाया हुआ है वहाँ पर। वहाँ पर अरे तो गुंडागर्दी 8 है। साल हो गए ना। भाई साहब, गुंडागर्दी है। सुनिए। 8 वहाँ साल हो एक गए। समुदाय के लोग वहाँ अनिल एक विकी समुदाय ने के लोग on ये record सारे कहा काम है। करते हैं और उनका संरक्षण अच्छा, मैं इनसे इनके जवाब नेताओं को मांगता दे रहे हूँ। हैं। मैं इनसे जवाब मांग रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। मैं जी, एक इनका मिनट। संरक्षण मैं एक जवाब मांग रहा हूँ। अरे, जब हमारी विवाद को सरकार आप गई लोग थी, खा रहे हो। अरे आप सुनिए तो सही। दोनों की एक ही स्थिति हमारी है। सरकार जब गई थी जम्मू से हमारी एक बटालियन
HAP की लॉटरी थी, अब मैंने वो खुद पर्सनली मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके खनन रोकने के लिए 1000 आदमी वहां डाले थे। वो 1000 आदमी वापस क्यों भेज दिए? चोरी भी आप कराएंगे? उन्होंने वापस भेजे। वो खनन रोकने के लिए हमने 1000 आदमी लगाए थे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर, गो हत्या,
सब चीजें अरे रुके। मंदिर आपकी सरकार में, मंदिर आपकी सरकार में टूटे, गोहत्या आपकी सरकार में हुई, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन सा मंदिर? अरे 92 के अंदर, शशि जी, मैं 92 पूछना के अंदर मेवात के सारे मंदिर भजनलाल की सरकार में शशि जी, मैं पूछना तोड़े चाहती गए। हूँ, अब 90 कैसी बातें कर रहे नहीं, हैं? पूरे मेवात के अंदर गायों के गले में ट्रक डाल डाल के गायों को चलाया गया। स्मृति जितेंद्र ईरानी आपको मालूम है? कांग्रेस में नहीं रहे, चले गए। क्या मतलब है? अब कांग्रेस की सरकार है। जवाब दीजिए। हत्याएं बंद हो चुकी है, सेंटर में सरकार आपकी, हरियाणा सरकार आपकी, देखो, क्या गो हत्याएं बंद हो आप चुकी लोगों हैं? को जिन जो लोगों की खनन वोट के अंदर चाहिए, आ रहा है, उनके वो तड़प रहे हैं, हरियाणा में तड़प। जा रहा है। इनकी शशि सरकार जी, में खनन हो, मैंने कहा था ना, बात कमाल कि है। अगर काम नहीं होगा तो आप- नेहरू जी की आप करने दे रहे, बताइए, खनन हो रही है, तुष्टीकरण हम की करवा रहे हैं। तुष्टीकरण। सरकार इनकी, भाजपा सरकार की- इनकी, खनन हम भाजपा करा रहे हैं। आपको इनकी वाह, वोट क्या बात चाहिए, है। इनकी क्या बात परवाह है। करो। अम्मू जी, क्या बात है? एक जवाब, छोटा अरे सा सवाल। भैया, भाजपा की कम से केंद्रीय कम मंत्री अरे सर, सुनो, मुर्दा सुधर अम्मू जी जाओ, नाम वरना पे यहाँ अरे से देखो, क्या कर रहे फिर हैं? आ गया मनोहर लाल, देखो फिर आ गया मनोहर लाल, 75 से 40, आ गया मनोहर लाल। 75 40 और 40 से 2। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप उस तरफ थे, हम इस तरफ थे, बीच में ये लोग हैं। सर मैं Politics मैं में- बीच में नहीं हूँ सर। ना बीच में, मतलब हम दोनों के बीच में। पॉलिटिक्स में जब आप नेताओं से आप पूछिए कि भाई सड़कें कितनी बनी हैं, पानी कितना आया, सीवरेज कितना हुआ, अस्पताल कितने बने, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कितने लगे, स्कूल में बच्चों का क्या इजाफा हुआ, जब ये पूछिएगा तब डिबेट का लेवल देखिए, बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। एसी भी ऑफ करवाना पड़ता है कि थोड़ी सी गर्मी आए। उससे जरा अलग हट जाइए, उसके बाद देखिए एसी एक नहीं 5 चलाना पड़ता है कि स्टूडियो की गर्मी ठंडी रहे। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, यानी मालिक है। जब तक हम और आप ये नहीं समझेंगे, जब तक हम और आप नॉन सीरियस मसलों पे जो डिबेट होता है उसका हम आनंद लेंगे, तब तक हमारे गलियों में हमारी गलियां टूटी रहेंगी, सीवरेज में पानी बाहर आएगा और नाली का पानी आपके और हमारे घर में आएगा। ये जितना जल्दी समझ लीजिए उतना जल्दी बेहतर होगा, क्योंकि हम जिन्हें वोट देंगे, हम जैसी सरकार चुनेंगे, हमारा काम भी वैसा ही होगा। हमारा तो काम बस आईना दिखाना है, बाद बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और लगातार देखते रहिए पब्लिक थर्मामीटर। एक के बाद एक हर जिले की कहानी हम आपके पास लेते आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।